अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है तो समझ लेना कि जैसे मोड़ को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्वा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह है, देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल, 1 दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सवेरे मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो, पर प्रदोष काल में शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, 1 बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना, और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना।
बाबा से कहकर आना। आज भले प्रदोष नहीं है, पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। पिता रुष्ट हुआ है, अपने बच्चे का कल्याण करेगा। परमात्मा अगर रुष्ट हो गया तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं, और गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इनके रुष्ट होने पर कभी विचार नहीं करना कि ये रुष्ट हो गए। कोई कहे कि हमारी कुल देवी रुष्ट हो गई, कोई कह दे हमारे पितर रुष्ट हो गए, कोई कह दे हमारे ये रुष्ट हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के शिवलिंग में 9 ग्रह देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में पितृ देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में कुल देवी, कुल देवता, सारे देव, 33 कोटि देवता सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है। सारे ऋषि, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे जलचर, थलचर। कभी रुद्राष्टाध्यायी का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आता है, पर्वत भी शिव है, नदी भी शिव है, तालाब भी शिव है, सरोवर भी शिव है, पशु भी शिव है, पक्षी भी शिव है, जलचर भी शिव है, थलचर भी शिव है, पृथ्वी भी शिव है, आकाश भी शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है। तो एक शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पितृ और हमारे कुल देवता और हमारे ग्राम देवता, हमारे नगर देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम एक लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगा कर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना, तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवादिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवादिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर, जम के बोलो जरा गांव वाली से, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवादिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख
कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कह देना, वो सुनेगा। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं बहू, मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करा करो रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो? पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है? कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही, चंदन से ही लिख कर देखना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर कर देखना। बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो, वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना। आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर, शंकर जी की शिव पुराण गीता। सारी दुनिया की ठोकर खाया। हम कभी आपको प्रेशर नहीं देंगे कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है? कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही, चंदन से ही लिख कर देखना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर कर देखना। बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो, वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना। आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर, शंकर जी की शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञान और विचार करना कि शिव महापुराण पंडाल में बैठकर सुनने का और बाबा से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या देता है मेरा ओघड़दानी, क्या देता है। कभी विचार करें।